जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। आज का विषय है अपनी लग्न को पहचानना। ठीक है, 3 लग्न होती हैं। एक तो जिसे हम लग्न कहते हैं, एक चंद्र लग्न या चंद्र राशि कहते हैं, उसकी एक लगन, और तीसरी होती है सूर्य। जहां सूर्य बैठते हैं उसे कहते हैं सूर्य लग्न। तो इन 3 लग्नों को आपको देखना है। बहुत आसान है, मैं एग्जांपल में बताऊंगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अगर इन 3 में से एक लगन भी आपकी स्वग्रही है, अपने घर की मालिक है, तो आप पर एक अच्छे राजयोग का निर्माण होता है, जो आपको जीवन में बहुत तरक्की, बहुत सम्मान, बहुत सफलता देता है। और ये विलक्षण योग होते हैं, साधारण बात नहीं है। अब अगर आपकी 2 लग्न स्वग्रही आती हैं, एग्जाम्पल सूर्य लगन और चंद्र लगन, तो ये और ज्यादा बड़ी बात है। और अगर आपकी तीनों लग्न स्वग्रही आती हैं और उनकी स्थितियां वाकई बहुत अच्छी है, तो आप समझ के चलिए कि आपको अपने घर खानदान के स्तर से बहुत ऊपर जाना ही जाना है, बहुत बड़ा काम करना ही करना है, बहुत यश और बहुत सम्मान प्राप्त करना ही करना है। तो ये बहुत ही गजब का, बहुत आसानी से समझ में आने वाला योग है। मैं अभी 4-5 एग्जाम्पल दूंगा जिससे ये बात समझना बहुत आसान होगा। तो क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली लीजिए, उसमें ध्यान से देखिए आपके लग्न की क्या स्थिति है। मैं एग्जाम्पल में जब बताऊंगा तो समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिए, ये लग्न है और मकर लग्न है। मकर लग्न 10 नंबर, 10 नंबर का स्वामी कौन है? शनि। तो हमने ध्यान देना है शनि पर। शनि यहां स्वग्रही नहीं है। अगर शनि 10 या 11 नंबर में होता तभी स्वग्रही होता। ये पूरी लिस्ट है। मंगल ग्रह 1 या 8 नंबर, मैथमेटिकल नंबर 1 या 8 पर होगा तो स्वग्रही होगा। शुक्र 2 और 7 पर होगा। बुध 3 और 6 पर होगा। गुरु 9 और 12 में लिखा होगा। 10 और 11 में शनि, 4 पे चंद्र और 5 पे सूर्य। यानी इन मैथमेटिकल नंबर्स पे, इन नंबर्स पे ये ग्रह लिखे होंगे तो ये स्वग्रही हैं। पहचाना कितना आसान। 10 नंबर का कंट्रोलिंग स्टार शनि, लेकिन न वो 10 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरी लगन कौन सी है? चंद्र लगन। चंद्र लगन कौन सी है? ये जहां चंद्र बैठेंगे वो चंद्र लगन। इसका नंबर है 1। अब देखिए मंगल कहां लिखा है? मंगल लिखा है 3 नंबर, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आया सूर्य। जहां पर भी सूर्य लिखा है उसको देखना है। सूर्य लिखा है तो सूर्य लगन। इसका कंट्रोलिंग 5 नंबर, 5 नंबर पे सूर्य होना चाहिए। ये रहा सूर्य स्वग्रही। तो इनकी कुंडली में सूर्य लग्न स्वग्रही है, यानी इनकी 3 में से एक लग्न स्वग्रही हुई। एक और एग्जांपल देखिए, ये 7 नंबर है और 7 नंबर यहां से देखें, 2 और 7 का स्वामी शुक्र। तो लगन का स्वामी क्या हुआ? शुक्र। और शुक्र यही 7 नंबर में बैठा है तो स्वग्रही हुआ। तो एक ग्रह ये स्वग्रही हो गया। जानबूझकर उसे लाल रंग से लिखा है, देखना आसान हो जाए। जहां चंद्र लिखा है 6 नंबर, 6 नंबर का स्वामी कौन है? बुध, जिसे 6 या 3 में होना चाहिए था पर नहीं है। इसके बाद सूर्य देखना है। सूर्य कहां लिख रहा है? फिर 6 नंबर, यानी बुध, और बुध को 3 या 6 में होना चाहिए, नहीं है। तो इनके 3 में से एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। ये है 12 नंबर। 12 नंबर का स्वामी क्या होता है? गुरु। आपको समझ में आ गया। और गुरु को अगर स्वग्रही है तो क्या होगा? 9 पे या 12 नंबर पे लिखा होगा। ये रहा। तो इन कुंडली में गुरु लगन का स्वामी स्वग्रही हो गया। तो एक लगन का स्वामी, ओके। इसके बाद आती है बात, हमने देखना है किसको? चंद्र को। चंद्र 7 नंबर पे लिखा है। 7 नंबर का स्वामी शुक्र, 2 या 7 पे लिखा हो तो ये 2 नंबर पे लिखा है, तो चंद्र लग्नेश भी स्वग्रही हो गया। तो यहां पर 2 लग्न के स्वामी तो स्वग्रही आ गए। अब सूर्य लिखा है 1 नंबर, इसका मतलब मंगल को 1 या 8 पे होना चाहिए, पर मंगल तो 2 पे है। तो इस कुंडली में 2 जो लग्नेश हैं, लग्न का स्वामी और चंद्र लगन का स्वामी, वो स्वग्रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इस कुंडली पे ध्यान दीजिए। ये मीन लगन 12 नंबर की कुंडली है और 12 नंबर की कुंडली का जो स्वामी है गुरु, उसको 9 या 12 में होना चाहिए था, पर वो 7 पे। इसका मतलब ये नहीं बना। फिर देखना है चंद्र। चंद्र कहाँ है? 1 नंबर पे। तो मंगल, 1 नंबर का स्वामी तो मंगल है, देखो। तो 1 या 8 पे मंगल होना चाहिए। ये रहा, मंगल स्वग्रही हो गया। अब हमने देखा सूर्य कहाँ है? सूर्य 8 नंबर पे बैठा है, यानी, और 8 नंबर का स्वामी क्या है? मंगल। और मंगल को 1 या 8 में होना चाहिए, वो ये रहा। तो इनकी कुंडली में सूर्य लग्न
चंद्र लगन से ये राजयोग बन रहा है, ये स्थितियां बन रही हैं, 2 लग्न स्वग्रही। अब इस कुंडली पे ध्यान देते हैं, ये 10 नंबर की कुंडली है, ठीक है, यानी मकर लग्न की। अब 10 नंबर का स्वामी हमें पता है शनि है, 10 और 11 नंबर का। शनि या तो 10 नंबर पे लिखा हो या 11 पे, शनि ये लिखा हुआ, तो लग्न स्वग्रही। फिर हमने देखा चंद्र, चंद्र जहां भी चंद्र लिखा होगा आपकी कुंडली में वो लिखा है यहाँ 4 नंबर पे, 4 नंबर का स्वामी और चंद्र वहीं 4 नंबर पे लिखा है तो वो स्वग्रही हो गया, चंद्र भी। फिर हमने देखना है सूर्य कहाँ है, सूर्य बैठा है 6 नंबर पे, तो 6 नंबर का स्वामी है बुध, 3 में या 6 में अगर बुध होगा तो स्वग्रही होगा 6 नंबर पे। तो इनकी तीनों की तीनों लग्नें स्वग्रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इस कुंडली पे ध्यान दीजिए, ये आज का आखिरी एग्जांपल, लग्न 7 नंबर और 7 नंबर का स्वामी क्या है, 2 और 7 से शुक्र, स्वग्रही है, पहला हो गया। फिर हमने देखा चंद्र का है 4 नंबर पे और चंद्र को 4 नंबर पे होने पे क्या है, स्वग्रही आएगा, दूसरा हो गया। और 5 नंबर पे सूर्य है, देखिए 5 नंबर सूर्य ये लिखा, तो इनकी भी तीनों की तीनों लग्नें स्वग्रही हैं। मुझे उम्मीद है एग्जाम्पल्स को देखकर ये बात आपको बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं सोचना है, जन्म कुंडली रखनी है, जहां लग्न है उसको टिक कीजिए, नंबर लिखिए अलग से पेपर पे, जहां चंद्र लिखा है किस मैथमेटिकल नंबर पे उसको अलग से लिखिए, जहां सूर्य लिखा है उसको अलग से लिख लीजिए, और फिर उनको मैंने लिस्ट बराबर में दिखाई है, उससे देख लीजिए कि वो उन नंबर्स पे हैं कि नहीं। अगर वो उसी लग्न में है जिसे स्वग्रही कहते हैं तो आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छा योग बन गया, जो बेहिसाब धन देने वाला योग होता है। ऐसी ही अच्छी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए, मैं बराबर आपको इस तरह की अच्छी जानकारियां ज्योतिष की और लग्न से और संबंधित वीडियोस जल्दी जल्दी बनाकर भेजता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय सिया राम।